तसव्वुर करें कि आपके सबसे अच्छे दोस्त के साथ आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी अगर लालच और हसद आपके दिल में जगह बना लें। क्या आप अपनी दोस्ती को बचा पाएंगे या फिर कुदरत की जानिब से ऐसी सजा का सामना करेंगे जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दे। इस कहानी में दो दोस्तों की हैरत अंगीज दास्तान सुने जो अपनी गलतियों की भेंट चढ़कर बंदर बन गए। एक ऐसी सबक आमूज कहानी जो आपके दिल व दिमाग को झंझोड़ कर रख देगी। आप इस वीडियो को आखिर तक देखे बगैर छोड़ नहीं सकेंगे। एक दफा का जिक्र है कि एक खूबसूरत और सरसब्ज और शादाब गांव था जिसका नाम गलस्तान था। ये गांव अपनी खूबसूरती और अमन व ईमान की वजह से मशहूर था। गांव के लोग बहुत मेहनती और ईमानदार थे और एक दूसरे के साथ मोहब्बत व एहतराम से पेश आते थे। इसी गांव में दो बहुत ही करीबी दोस्त रहते थे जिनके नाम अहमद और उमर थे। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेलते, पढ़ते और हर काम मिलकर करते थे। लोग उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे और गांव के बच्चे इन दोनों को देखकर दोस्त बनने की कोशिश करते थे। अहमद और उमर की दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों ने कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाया था। वो एक दूसरे के राजदार थे और हर वक्त एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश करते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ एक ऐसी चीज पैदा होने लगी जिसने उनकी दोस्ती को खतरे में डाल दिया। ये चीज हसद और लालच थी। एक दिन गांव में एक नया दुकानदार आया जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ ने गांव में एक बड़ी दुकान खोली जहां उसने मुख्तलिफ चीजें बेचना शुरू की। इस दुकान की वजह से अहमद और उम्र को बहुत दिलचस्पी हुई क्योंकि वो दोनों भी कारोबार करना चाहते थे। यूसुफ की दुकान गांव में बहुत मशहूर हो गई और लोग वहां से खरीदारी करने लगे। अहमद और उम्र ने भी अपनी दुकान खोलने का फैसला किया, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो यूसुफ की तरह बड़ी दुकान खोल सकें। इसलिए उन्होंने छोटी सी दुकान खोली और वहां से छोटी छोटी चीजें बेचना शुरू की। शुरू में उनकी दुकान भी ठीक चल रही थी, लेकिन जब लोगों ने देखा कि यूसुफ की दुकान पर ज्यादा चीजें हैं और कीमतें भी मुनासिब हैं तो वो वहां जाने लगे। अहमद और उमर ने यह देखकर हसद महसूस किया और उनके दिल में लालच पैदा होने लगा। वो दोनों यूसुफ की कामयाबी से जलने लगे और सोचने लगे कि किस तरह यूसुफ की दुकान को नुकसान पहुंचाया जाए। एक दिन अहमद ने उमर से कहा, हमें यूसुफ की दुकान को नुकसान पहुंचाने का कोई तरीका सोचना होगा, वरना हम कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। उमर ने भी इस बात पर इत्तेफाक किया और दोनों ने यूसुफ के खिलाफ साजिशें करना शुरू कर दी। उन्होंने यूसुफ की दुकान के बारे में झूठी अफवाहें फैलाना शुरू की कि वहां की चीजें मय्यारी नहीं हैं और वो लोगों को धोखा दे रहा है। शुरू में कुछ लोगों ने उनकी बातों पर यकीन किया और यूसुफ की दुकान पर जाना कम कर दिया, लेकिन जल्द ही लोगों ने उनकी झूठ को पहचान लिया और दोबारा यूसुफ की दुकान पर जाने लगे। इस नाकामी ने अहमद और उम्र को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाया। अब उन्होंने एक और खतरनाक मंसूबा बनाया। एक रात वो दोनों चुपके से यूसुफ की दुकान में घुस गए और वहां आग लगा दी। इस आग ने पूरी दुकान को जलाकर राख कर दिया। अगले दिन जब लोगों ने यह मंजर देखा तो सब हैरान रह गए। यूसुफ की दुकान जलकर तबाह हो चुकी थी और वो बहुत अफसरदा था, लेकिन अहमद और उम्र अपनी कामयाबी पर खुश थे। उन्होंने सोचा कि अब उनकी दुकान ही गांव में वाहिद बची है और लोग उनके पास खरीदारी के लिए आएंगे। लेकिन उनका ये फख्र ज्यादा देर तक कायम न रह सका। चंद दिन बाद गांव में एक बहुत ही अजीब व गरीब वाकया पेश आया। गांव के लोग सुबह के वक्त देखते हैं कि अहमद और उम्र की दुकान के दरवाजे पर एक बड़ा सा खत रखा हुआ है। इस खत में लिखा था कि जो शख्स हसद और लालच में गिरफ्तार होकर दूसरों का नुकसान करता है, इसका इंजाम भी बड़ा होता है। इस खत के नीचे एक पुराना और कदीम मुहर लगा हुआ था, जिससे गांव के बुजुर्गों ने पहचाना कि यह खत किसी निहायत पुराने और नेक आदमी का है। अहमद और उम्र ने इस खत को नजरअंदाज किया और उसे एक मजाक समझा। लेकिन इसी रात जब दोनों अपने घरों में सो रहे थे, एक अजीब वाकया पेश आया। अहमद और उम्र ने ख्वाब में देखा कि वो एक जंगल में जा रहे हैं। इस जंगल में उन्होंने एक बूढ़ा शख्स देखा जो बहुत ज़ईफ और नेक लग रहा था। इस बूढ़े शख्स ने उन दोनों को देखा और कहा, तुम दोनों ने अपनी लालच और हसद की वजह से एक नेक शख्स का नुकसान किया है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए एक बड़ी सजा मुकर्रर की है।
ये कहकर बूढ़े शख्स ने उन पर अपना हाथ उठाया और अचानक दोनों दोस्त बंदर बन गए। अहमद और उमर चीखने लगे, लेकिन कोई उनकी मदद को ना आया। उन्होंने देखा कि वो जंगल में तन्हा हैं और अब वो इंसान नहीं रहे, वो दोनों बंदर बन चुके थे और उनकी जिंदगी एक नई और दुश्वार गुजार हालत में दाखिल हो चुकी थी। जब दोनों की आंख खुली तो वो हैरत से अपने अर्द गिर्द का जायजा लेने लगे। वो दोनों वाकई बंदर बन चुके थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और एक लम्हे के लिए खामोश रहे। फिर अचानक इन दोनों ने रोना शुरू कर दिया और अल्लाह ताला से माफी मांगने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को सुना, लेकिन उनकी शक्लें दोबारा इंसानों की नहीं हो सकें। वो दोनों हमेशा के लिए बंदर बन चुके थे और उन्हें अपनी लालच और हसद की सजा मिल चुकी थी। अहमद और उम्र ने अपने नए जिस्मों के साथ जंगल में रहना शुरू किया। वो दिन रात अल्लाह ताला से माफी मांगते रहे और अपनी जिंदगी को दुरुस्त करने की कोशिश करते रहे, लेकिन अब वो बंदर की सूरत में ही जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। वक्त गुजरने के साथ साथ अहमद और उमर ने अपनी गलतियों का एहसास किया और दूसरे जंगली जानवरों के साथ मिलकर रहने लगे। उन्होंने अपनी लालच और हसद को छोड़ दिया और एक दूसरे के साथ मोहब्बत और एहतराम से पेश आने लगे। उस कहानी का अंजाम हमें सिखाता है कि हसद और लालच इंसान को तबाही के रास्ते पर ले जाते हैं। हमें हमेशा अपनी दोस्ती, मोहब्बत और इंसानियत को महफूज रखना चाहिए। अल्लाह ताला के कवानीन को नजरअंदाज करना और दूसरों का नुकसान करने की कोशिश करना हमें हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आपकी दोस्ती कभी नहीं टूट सकती, तो इस कहानी को याद रखें। लालच और हसद जैसी बुरी आदतें किसी भी रिश्ते को बर्बाद कर सकती हैं। अहमद और उम्र की तरह हम सबको अपनी गलतियों से सबक सीखना चाहिए और अपनी दोस्ती को मजबूत रखने के लिए मोहब्बत और एहतराम को अपनाना चाहिए। अगर आपने उस कहानी से कुछ सीखा है तो उसे दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी अपनी जिंदगियों में सही फैसले कर सकें। अगली बार तक अल्लाह हाफिज। अपने दिल में मोहब्बत रखें और अपनी दोस्ती को हमेशा कायम रखें।